अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यू मेथड। हमने कल स्टडी किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, ओल्ड मेथड था और हमारे पास है न्यू मेथड। ओल्ड मेथड में क्या था, जो हमारे पास एंजाइम है हमने उसको देखना है कि वो सबस्ट्रेट पर जाकर क्या इफेक्ट देता है, ठीक है। जबकि हम न्यू मेथड में उसके एडिशन हमारे पास किस चीज़ का हो रहा है, हम उसकी बेसिक फंक्शंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। द मेथड is also known as IEC method, International Enzyme Commission. In new method, the fundamental principles of giving the names of the enzymes are their basic function in addition of ASE. ठीक है, यानी कि हमने जो ASE का फंक्शन हमने देखा था कि एंजाइम जिसके साथ बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट के साथ, हमने सिर्फ ये कहा था कि ओल्ड मेथड में उसमें ASE ऐड हो जाता है। बट जब हम इसमें न्यू मेथड में आते हैं तो हम उसके एंजाइम्स के फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेसिस। डिहाइड्रोजिनेसिस का मतलब होता है, डी का मतलब जब भी डी आ जाता है, डी का मतलब ये हो रहा है कि उसमें कोई चीज़ डिग्रेड हो रही है, रिमूवल हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ख़त्म हो रही है, डैमेज हो रही है, या वहाँ से आप हटा रहे हैं उसको, तो हम क्या कहेंगे इसकी डेफिनेशन के, इट इज़ द एंजाइम दैट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड रिमूव देयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि डी का मतलब हम क्या कह रहे हैं, डिग्रेड कह रहे हैं, रिमूवल कह रहे हैं। हाइड्रोजिनेस यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल जो हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सीडेसिस, ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेसिस का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन की एडिशन होना। इट इज़ एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी कि इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें ये बात कर रहा है कि जो एंजाइम है उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि बगैर किसी सबस्ट्रेट के ऊपर गए हुए या बगैर किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन किए हुए उसका जो है हमारे पास रिगार्ड, विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि बगैर किसी वर्किंग के हमारे पास सबस्ट्रेट का कोई काम नहीं है, जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन वर्क कर रहा है। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस बेसिकली जब भी कोई हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया वाटर की एडिशन होना, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस का मौजूद होना, ठीक है। These are the enzymes that boost up the speed up of hydrolysis reaction. हाइड्रोलिसिस एंजाइम का क्या काम है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम का काम यह है कि जो भी आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं एंजाइम की मदद से, उसमें हमने ये देखना होता है कि वो उस रिएक्शन को बूस्ट अप कैसे कर सकता है, उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कैसे कर सकता है, हमारा रिएक्शन कैसे फास्टर हो सकता है जब हमारे पास उसमें वाटर की एडिशन हो जाए, विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि इसमें भी सबस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है। जो डिहाइड्रोजिनेसिस है उसमें हम कह रहे हैं कि हमारा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हो रहा है, बट हमारे पास सबस्ट्रेट की रिमूवल हो रही है। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, वाटर का एडिशन है और हमारे पास स्पीड अप, बूस्ट अप द रिएक्शन, यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, और हमारा लास्ट टॉपिक है लाइगेज और सिंथेसिस। हम सिंथेसिस, सिंथेटाइज भी कह सकते हैं, यानी कि रिएक्शन का कंप्लीट होना, लाइगेज भी कह सकते हैं। इट इज़ द एंजाइम दैट प्रमोट अप और बूस्ट अप द स्पीड अप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद द क्लीवेज ऑफ ATP। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एंजाइम्स का रिएक्शन जो हमारा वो बूस्ट अप हो रहा है, किसकी मदद से, विद द बॉन्ड ऑफ ATP, यानी कि हमारे पास जो ATP है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसके साथ न्यू बॉन्ड ऐड हो रहा है, तो हमारे पास जो है स्पीड अप ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो है हमारा क्लीवेज या जो ATP है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट,